हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। सो हम करने जा रहे हैं एक फ्रेश एनर्जी चेक फॉर पीपल हु आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या कम बातचीत हो रही है या बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, और आप जानना चाहते हो कि सामने वाले इंसान की एनर्जी अपने आप में क्या है और आपके टुवर्ड्स क्या है। देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है ये, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज़ कनेक्ट विद मैसेजेस जो कि आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन के साथ में जेन्युइनली रेजोनेट हो रहे हैं। ज़बरदस्ती हर मैसेज से रिलेट करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। एंड आई सरेंडर दिस रीडिंग टू महादेव एंड माँ भगवती, और उन्हीं की गाइडेंस और उन्हीं की एनर्जी के साथ में ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स सी ऐसा क्या है जो आज के दिन में आपके लिए जानना ज़रूरी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सोचिए इस व्यक्ति के बारे में जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, उनकी एनर्जी से अपने आप को जोड़ने के लिए, और उनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल रखा है जिसमें ये ब्लेस्ड वाटर है, आप इस बाउल में भी इस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। अभी इस समय पर जब आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, इस इंसान की एनर्जी क्या है, या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान बन रहा है, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी गेट टुगेदर के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि ये शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट शायद कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनको ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, या लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। दिस इज़ समवॉट लाइक फंक्शनल डिप्रेशन। कुछ कुछ फंक्शनल डिप्रेशन जैसी एनर्जी है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी सारी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं, सारे काम नॉर्मली कर रहे हैं, और लोगों को लग भी रहा है कि हाँ भाई ये व्यक्ति तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है, बट एक्चुअल में अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट अंदर से इनका माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के बैठा हुआ है, और इनके अंदर एक जो इनर डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं। अपने आप से जो ये व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, या ये अपने आप को जज कर रहे हैं आज के दिन में किसी बात को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, अपने एक्शंस को, जो भी कर्मा इनका रहा है उसको ये क्वेश्चन करने में लगे हुए हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चनिंग जो है वो इनके मन में चल रही है। कहीं ना कहीं इनकी अंतरात्मा जो है वो इनको कचोट रही है, इनको झंझोड़ के इनसे सच कबूल करवाना चाहती है। ठीक है, इनकी जो रियलिटी है वो तो ये खुद ही जानते हैं ये सही है या ये गलत है, और इसीलिए शायद इनकी जो सोल है वो इनको आज के दिन में समहाउ अंदर ही अंदर ये पछता रहे हैं। टॉर्मेंट टॉर्मेंट कर रही है सोल इनकी, इनको क्वेश्चनिंग चल रही है, मन ही मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। यस, सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान असल में कुछ और हैं, और लोगों के सामने प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं। इन्होंने जैसे मास्क जैसा पहना हुआ है। हर किसी के लिए एक अलग कैरेक्टर ये पर्सन बन जाते हैं, और ये गैस लाइटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग करते हैं। ये सच बोल के कहेंगे कि ये झूठ है, झूठ बोल के कहेंगे कि ये सच है, बातों को पलट देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं।
और बहुत सारे लोगों को इनकी इस हैबिट की वजह से एक तरीके का ट्रॉमा या मेंटल स्ट्रेस या टॉर्चर जो है वो बेयर करना पड़ता है। एंड आई थिंक आपने भी शायद काफ़ी हद तक इस तरह से सफ़र किया है इस सिचुएशन में। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो इंसान है, इनके लिए इनकी जो इमेज है लोगों के सामने वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और उसी को ध्यान में रख के ये चीज़ों को कर रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी अ नार्सिसिस्ट ऑल्सो। इनको अचानक से लोगों से अटैचमेंट हो जाती है और अचानक से ये डिटैच भी हो जाते हैं। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की है। कान के कच्चे हैं, इनको कोई भी कुछ भी बोल देता है और ये उस बात का विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, इस इंसान को मैनिपुलेट करना खुद से भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है, एक्चुअल में वो बहुत बेवकूफ़ होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं, बट ये एक्चुअल में कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड इट सीम्स लाइक इनको धीरे धीरे वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैजिक और ईविल आई की एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है। कि किसी ने किसी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग या तो मैजिक किया है या वशीकरण किया है, और वो एनर्जी यहाँ पर ड्रिप हो रही है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ एक्सट्रीमली नेगेटिव। कहीं किसी के ऊपर किसी तरीके का तंत्र, गलत मैजिक ओके किया गया है, या नेगेटिव वाला जो तंत्र होता है वो किया गया है। किसी ने अपनी शक्तियों का, अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। सिंस यहाँ पर बहुत सारी गंदी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। एंड अगेन आई वुड से, मैंने लास्ट रीडिंग में भी आप लोगों को कहा था, और आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास में मैसेज आए कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस तरह से सफ़र किया है कि गलत लोगों के चक्कर में पैसे वेस्ट हुए हैं, टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे दिए हैं, किसी बाबा को पैसे दे दिए हैं, किसी मौलवी को पैसे दे दिए हैं, और फिर वहाँ से काम नहीं बना है कुछ भी। ठीक है, लाखों रुपए इस तरह से बर्बाद हुए हैं, समय बर्बाद हुआ है, चीज़ें बिक गई हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। हर जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इस तरह से रेडी मत हो जाया करिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ घात लगा के बैठे हुए हैं कि कब आपको कोई परेशानी हो और कब वो आपकी परेशानी से मनी मेकिंग कर सके। और ऐसे लोग बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं ऐसे, जिनको पर्सनली मैं भी जानती हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लाइक मेरी दोस्ती नहीं है ऐसे लोगों से, लेकिन बाय नेम और वैसे मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही काम है कि अगर कोई परेशानी में कोई इंसान आता है तो कैसे उसको और परेशान किया जाए, कैसे उसको और प्रॉब्लम में डाला जाए। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को हीलर कहते हैं, अपने आप को विकन बोलते हैं। ठीक है, विकन एक ऐसा विचक्राफ्ट है का फॉर्म है जिसमें कि किसी को भी हार्म नहीं किया जाता। तो एक लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा लाइक गलत इसका यूज़ करती हैं, लोगों के चक्रास को वो छोटा कर देती हैं। और जो लोग जानते हैं मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ वो समझ ही रहे होंगे। लोगों के चक्रास को छोटा कर देते हैं, लोगों के डॉल्स बना के रखते हैं, खाने पीने में, टॉफ़ियों में, चाय में वशीकरण करके लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं। अपने ऑफिस में बुला करके लोगों का डीएनए कलेक्ट कर लेते हैं, उनका यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर रख लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे महानुभाव बैठे हुए हैं जो कि छोटी मोटी नीच की सिद्धियां करके और प्रेत वगैरह सिद्ध करके गलत काम करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। जब तक आप आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपना पैसा, अपनी एनर्जी अपने पास बहुत संभाल के रखिए। आजकल स्पेशली जब से कोविड आया है, कोविड के टाइम से बहुत सारे लोग जो पहले कॉरपोरेट में भी थे, वो लोग भी कहीं कहीं से बाबा बन के और एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ गए हैं 99 रुपीज़ वाले कोर्सेज करके। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। आप कहीं से भी अपना कुछ भी, आप हीलिंग करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, आप 10 सवाल करो। आप पूछो इस इंसान से कि उसकी लिनेज क्या है, उसके गुरु कौन है, उसके गुरु के गुरु कौन है। आपको ये सब कुछ नॉलेज जो है वो पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप जुड़ते हो किसी से। वो इंसान कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है उनके बारे में रिसर्च करो, सच भी बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। कई लोग लिखते हैं कि वो 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि पिछले 6 साल पहले उनका कोई डेटा ही नहीं है कहीं से कहीं तक। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं, पता नहीं कहाँ से ये बात निकल के आ गई है, बट हमेशा से मैं वार्न करती हूँ, अभी भी मैं वार्न कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर के
तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग जो इंजीनियर्स फील्ड से भी बिलोंग करते हैं वो भी, ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत गलत तरीके से लोगों का मिसयूज़ कर रहे हैं, उनकी सिर्फ पैसा हथियाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ मनी इज़ द ओनली रीज़न कि गिरने की कोई हद ही नहीं है। सो अगेन प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जिनसे भी आप कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन अगर आप कोर्सेज करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो भी कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप जुड़ किससे रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप अपना डेटा शेयर करते हो, आपके डेटा से कोई भी आपको कैसे भी मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। सो रीडिंग तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है हमारी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी हैं, और डेप्थ में हम इस टॉपिक के बारे में कल रीडिंग करेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।